बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, हँसी तारुफ के मुताबिक पाकिस्तानी अमेरिकन ट्रोजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का बयान दिया है और हमारे डॉक्टर सआर अहमद आज से 20-30 साल पहले जो बातें करते रहे, आज वो दुनिया के सामने आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा हमारे से बन रहा है, हम बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि वेजिटेबल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, कोर्स जो आप अजनास जो यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। सर, आप क्या देख रहे हैं? ये क्या उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है कि चंद मखसूस लोगों के बाद दुनिया की खुराक आ जाएगी, इंटरनेट आ जाएगा, जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, वो आ जाएँगी। आज हम देख रहे हैं कि गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो एक मखसूस गिरोह के पास है। आप क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह एक गिरोह के पास जब ये सारा कुछ आ जाएगा, तो फिर दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा? आज फिर ये लोग खुद इतराफ़ भी कर रहे हैं इस बात का। देखिए दानिश भाई इनके एतराफ़ करने से कुछ नहीं होता। देखिए मेरी बात सुनें, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, आईटी में जिद्दत आने वाली है, एआई में जिद्दत आने वाली है। तो कंट्रोल आई एग्री कि कुछ मखसूस लोगों के पास है, बट अगर हम जिद्दत वाइज़ जाएँ तो दुनिया बहुत आगे जाने वाली है। दुनिया में ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आप नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज से 10-20 साल के बाद ये जो नोट करेंसी है, पेपर नोट जिसको बोलते हैं, ये खत्म हो जाएगी, डिजिटल करेंसी चलेगी। अब डिजिटल करेंसी बहुत से लेवल पे हो सकती है, जैसे क्रिप्टो है, के कार्ड के अंदर होते हैं जैसे मनी, जो कैश मनी है उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आगे जाके। तो चीजों में जैसे मैं बता रहा हूँ जिद्दत आ रही है, इसी तरह जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। माइक्रोवेव है, उसने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है खाना गर्म करने के लिए, नो डाउट। लेकिन एट द सेम पॉइंट, एट द सेम टाइम, हमें जो रेज मिल रही हैं माइक्रोवेव के अंदर, वो डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। इसी तरह अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के लिए, इसी इसमें जो है हमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी अपने जहन में रखना पड़ेगा। तो सरप्राइजिंग बात ये जो कह रहे हैं कि फूड भी हमारी तरफ से आता है, वेजिटेबल भी हमारी तरफ से आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो बैक एंड है वो पॉसिबली उनके हाथ में हो, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता कि वो वहाँ से आता है। बैक एंड सप्लाई चेन, उनके जो कॉन्टैक्ट होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कॉन्टैक्ट, वो डेफिनेटली उनका कंट्रोल हो सकता है, लेकिन फूड इंडस्ट्री नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसराइल में जो मैंने सुना है कि चीज़ें हैं वो डेवलप तो बहुत हो रही है, लेकिन एआई में, आईटी में बहुत आगे हैं, नो डाउट। लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ताला की रहमत भी होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला की रहमत नहीं है, करम नहीं है, तो आप जानते हैं कितने रॉकेट लॉन्च हुए हैं। बहुत कम ही, बहुत कम ही आपने देखे होंगे कि वो लैंड कर पाए हैं। तो इंसान ज़रूर अपनी कोशिश करता है, लेकिन बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, उसकी रज़ा होगी तो डेफ़िनेटली, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सर, हम साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते आए हैं, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं ये बात, कि जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है लोगों की लोकेशन ट्रैक कर ली, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली। आज वो सब कुछ हकीकत बन गया है। अभी मैं देख रहा था कि 1 अरब जो लोग मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, उनका सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, वो कहीं न कहीं उसका जो बैक है, वो एक कंट्री से जाके मिलता है, तो वो इसराइल है। आप क्या देख रहे हैं कि दुनिया में 5.4 अरब लोग इस वक़्त मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 2024 की जो सबसे ताज़ा रिपोर्ट है, कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, ये लोगों की इन्फॉर्मेशंस को चोरी करने के लिए, लोगों को अपने इशारों पे नचाने के लिए, जैसा आजकल किया भी जा रहा है, क्या इस्तेमाल होंगे? क्या आप प्रेडिक्ट करते हैं इस हवाले से? आप ये भी बताइए? देखिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, लेकिन 100% नहीं है। 100% इसलिए नहीं है क्योंकि हर वायरस का एंटीवायरस होता है। इसी तरह अगर ये ऐसा कुछ करने जाएँगे तो डेफ़िनेटली हमारे पास दूसरे हल होंगे। आप एक बात याद रखिएगा, जो जब भी प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं, वो बहुत बैड सिचुएशन में आ जाते हैं, प्लैनेट के एस्पेक्ट में भी आ जाते हैं ना,
तब भी एक होप होती है कि हम इन चीज़ों से निकल जाएँगे। तो इस बात पे आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला जब तक है ना, तब तक उनके हाथ में एक्सेस चला भी जाए, तो उसकी मर्ज़ी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ों को हम सिर्फ़ कैलकुलेशन की हद तक रखते हैं, लेकिन आप ये बोलें कि उनके हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी, ये साइंस फिक्शन की मूवीज़ में अच्छा लगता है, पॉसिबल नहीं है। ओके सर। सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को यकीन दहानी करा दी है कि अब आपके ऊपर मज़ीद कोई अटैक नहीं होगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने उसी रोज़ एक बयान दिया है और कहा है कि आप हमारे एक और अटैक के लिए तैयार हो जाएँ। सर ये क्या हो रहा है? एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप यकीनदहानी करवा रहे हैं, दूसरी तरफ से नेतन्याहू कुछ और बात कर रहे हैं। आप प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स के हवाले से बताएँ, दायचे के हवाले से बताएँ कि आगे क्या होने वाला है? कतर में क्या अमन रहेगा? क्या क्योंकि कतर ने इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा भी कर लिया है और वो भी किसी जवाब की तैयारी कर रहे हैं। इन हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हालात तो बिगड़ेंगे, अल्लाह रहम करे, लेकिन मुझे जो दिख रहा है प्लैनेटरी एस्पेक्ट से, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हुई आपके सामने आएँगी। लेकिन अब कतर नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है तुर्की इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रडार में, तुर्की की जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है वो बड़े खतरनाक चल रहा है और आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे हमला होता हुआ आपको या किसी तरह का पैनिक, कोई कियोस होता हुआ खुदा ना ख़ास्ता आपको तुर्की की साइड नज़र आने वाला है। हाँ, सर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से आपने एक ब प्रेडिक्शन की कर रखी है सितंबर के हवाले से, हालात ख़राब हो सकते हैं और हम देख रहे हैं कि आए रोज़ हमें खबरें मिल रही हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में धमाके हो रहे हैं और उन धमाकों के नतीजे में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, वो शहीद भी हो रहे हैं। सर ये प्रॉक्सी वार जो है, ये कब ख़त्म होगी? और अगर ये प्रॉक्सी वार ही चलती रहती है, तो ये भी बता दें कि प्रॉक्सी वार चलती रहेगी या फिर कोई डायरेक्ट दोनों ममालिक जो हैं आमने-सामने भी आ सकते हैं एलओसी पे? इस हवाले से भी बता दें। देखिए, प्रॉक्सी वार तो अभी नवंबर-दिसंबर तक रहेगी और उस दौरान में ब्लड वॉर के भी चांसेस हैं। इसलिए मेरी दुआ है अल्लाह करे हम जितना कम से कम नुकसान से निकल जाएँ उतने ही बेहतरी है हमारे लिए। लेकिन ये प्रॉक्सी वार अभी मज़ीद बढ़ेगी। मैंने आपको बताया हुआ है वेस्ट और नॉर्थ। अब ये 2 जो एरिया है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे आपके सामने और इनमें आपको मज़ीद प्रॉब्लम भी नज़र आने वाली है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गन्नापुर ने कहा है कि पीटीआई के अंदर मुनाफ़िक नमूद हैं। अली बिन गंडापुर आज फिर अपनी जमात पे बरस पड़े हैं। खूब तनकीद की उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया। आप क्या देख रहे हैं कि पीटीआई का मुस्तकबिल अगर ये इसी तरह चलता रहा, क्या ये तरीक़ी की तरफ जा रहा है या फिर ये उनकी बेहतरी की तरफ जा रहा है? इस वाले से भी देखें, ये बेहतरी की तरफ जाएगा। ऑलमोस्ट हम सितंबर में हैं, नवंबर के बाद जो है मेजर चेंजेस आपके सामने आएँगे पीटीआई को लेके। अभी ये जो थोड़ा डाउनफॉल का टाइम है, इसमें बेहतरी आने में अभी 2 महीने हैं और ये 2 महीने में बहुत कुछ बदलेगा। बहुत सारे निकाले जाएँगे, बहुत सारे नए ऐड होंगे। काफ़ी लोगों के अंदर तब्दीलियाँ आपके अंदर इनके मिज़ाज में तब्दीलियाँ, इनके रूल्स रेगुलेशन में तब्दीलियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। सर, हुकूमत के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये है कि उस्मा बुखारी ने मंजूर हसन के बयान पर कहा है कि सियासी बेरोज़गारी का रोना रोने के लिए पीटीआई काफ़ी थी, पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत पड़ गई है? सर, ये आपस में ही लड़ पड़े हैं। हुकूमती पार्टी है पीएमएलएन, वो पीपल्स पार्टी के बगैर अपनी हुकूमत नहीं चला सकती। आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये सांझे की जो हांडी है, वो बीच चौराहे में आके टूटेगी? आपको याद होगा मैंने आपको एक डेट दी थी 21 सितंबर और उसके बाद मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि हुकूमत के लिए मसले खड़े हो रहे हैं और आज हम हैं 16 सितंबर पे। तो आप देखिए ये चीज़ें अभी मज़ीद बढ़ती हुई आपको क्या नया-नया सरप्राइज़ देती हुई दिखाई दी जाएँगी। तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ बात नहीं है, हुकूमत के लिए मसले बहुत ज़्यादा खड़े होंगे और प्रोटेस्ट ये भी आपका नेक्स्ट चैलेंज आपके सामने आएगा। सर, इस प्रोटेस्ट के नतीजा क्या निकलेगा? क्या ये हुकूमत को घर भेजने का सबब बन सकता है? या फिर जिस तरह पहले प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे वो पीटीआई का हो या दूसरी जमातों का हो, बस वो प्रोटेस्ट करेंगे, घर चले जाएँगे। कोई नतीजा क्या निकलेगा इसका? इसका नतीजा अभी नहीं निकलेगा, नवंबर से पहले कुछ भी नहीं होने वाला। अक्टूबर तक जो हैं चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, अक्टूबर के बाद आपको जो है एक बेहतर उम्मीद, बेहतर
कह सकते हैं रिजल्ट की उम्मीद रखनी चाहिए, उससे पहले अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अलबत्ता हुकूमत की जो जड़ें हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शेक होंगे। सर 2026 के हवाले से एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उन्होंने 2024 में प्रेडिक्शन की थी। जब 2024 खत्म होने वाला था, उनसे मैंने यही क्वेश्चन किया था कि खान साहब आपको 2025 में जेल से रिहा होते दिखाई दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा था नहीं, 2026 में होंगे। आप क्या देख रहे हैं? आप इस बात की तस्दीक या तर्दीद कर दें, क्योंकि 2025 खत्म होने में तो सिर्फ 3 महीने रह गए। जी, मेरे पास जो एक बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, उनके साथ मैं एक वीलॉग कर रहा था और वीलॉग के दरमियान ही उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं आपसे एक प्रश्न चार्ट ओपन करूं तो क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो नंबर दिया तो उसके हिसाब से मुझे खान साहब के लिए बेहतरी 16 जनवरी के बाद नजर आ रही थी। और एक प्रश्न चार्ट मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, उसमें खान साहब के लिए बेहतरी नवंबर में नजर आ रही थी, जो पिछले साल की है। तो नवंबर और जनवरी में इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मंथ का। लेकिन आप ये देखें कि नवंबर 2024 से ही एक चीज़ों में क्लैरिटी थी कि नवंबर 2026 में 25 में कुछ बेहतरी आएगी। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत करीब हैं इनकी गुड न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और उन्हीं ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।